आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एमआर, डमैक, शोभा। अब आते हैं रेंटल आरओआई पे जी कि रेंटल आरओआई क्या है। अब अगेन मैं रेजिडेंशियल बिकॉज मत दैट्स द पूछो, ओनली मेरा दिल काउंटर दुखता है। कमर्शियल स्पेस एक तरह से हिडन जेम हो गई इन्वेस्टर्स के लिए राइट, अभी राइट नाउ। आप कुछ पर स्क्वायर फीट रेट अंदाजा दोगे कहाँ पे क्या चल रहा है? बट अभी कई सारे लेटली डेवलपर्स हैं जो लेकर आए हैं कमर्शियल्स, जैसे कि अभी जस्ट डेन्यूब ने किया। या तो डेन्यू का तो हम ने सबको किया। पता है कि हाँ, पिछले साल 2024 में 70,000 न्यू कंपनीज ने रजिस्टर किया है। अब 70,000 कंपनीज की बात की जाए, इस साल 2025 में ये डबल हो जाएगा। आपने अगर रेसिडेंशियल ले लिया हो, नाउ इट्स टाइम टू बाय Commercials. कमर्शियल इन दुबई। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विनय, आई एम यूएई प्रॉपर्टी एडवाइजर। और आज मैं आपको कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे। जी हाँ, दुबई की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जिस तरीके से आज ग्रो कर रही है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया जाए। हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे क्लाइंट्स हमें जानते हैं रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, टाउन हाउस, विलास या लैंड के बारे में, वैसे ही हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट्स अब ये समझे कि हम रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल भी काम करते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है दुबई में, तो आपके पास ना सिर्फ अभी रेसिडेंशियल का ऑप्शन है, बल्कि कमर्शियल का भी ऑप्शन है। अभी ऑप्शंस तो पहले भी होते थे, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ गया है? अब ये फ़र्क पड़ गया है, पहले कमर्शियल ऑप्शंस कुछ अलग टाइप से होते थे, एक सर्टेन जगह पे होते थे, और ज़्यादातर कमर्शियल जो है आपके लीज होल्ड ही होते थे, जिसके अंदर आप खरीद नहीं सकते हो, और वो लीज पे ही चलते थे। बड़े बड़े डेवलपर्स आज भी लीज पे ही उस प्रॉपर्टी को देते हैं। तो फिर मार्केट में अब कमर्शियल के भी ऑप्शंस आ गए। अब आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, कमर्शियल भी अपना ऑफिस खोल सकते हो, या अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो वो भी कमर्शियल में आप कर सकते हो। तो उसी के लिए हमारे साथ आज नेहा अग्रवाल जुड़ी है, जो मेरी ही टीम से है, मेरी ही कंपनी से है, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट से। हम नेहा के साथ आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि कमर्शियल पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनकी अपनी एक स्टडी है, उसके बारे में वो बताएंगे। इनकी एक अपनी थ्योरी है जो हम समझेंगे, सुनेंगे नेहा से। और नेहा हमारे सारे क्लाइंट्स को गाइड करेंगी कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी में क्या मिल रहा है और क्या एडवांटेज है, लोकेशन का क्या एडवांटेज है, और डिफरेंट लोकेशंस में कहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, किस प्राइजेस से प्रॉपर्टी स्टार्ट है, और कौन कौन से डेवलपर्स है जो ये प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, क्या पेमेंट प्लान है, क्या उनके एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। हाँ। तो नेहा, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको पहली बात तो इस पॉडकास्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी विनय सर ने आज मुझे दी है, तो होपफुली ये पॉडकास्ट हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, और मुझे पूरा भरोसा है जो आपने अपनी स्टडी करी है, ना सिर्फ मैं उससे कन्विंस हूँ, बल्कि पूरा समाज इससे कन्विंस होगा, पूरे क्लाइंट्स कन्विंस होंगे। और अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो ये आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमर्शियल पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं नेहा, क्या आपको लगता है, आपने क्या फिगर आउट किया है कि क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में कमर्शियल का, और क्या अभी चल रहा है करंटली मार्केट में? सो अभी उसी पॉइंट से मैं उसी पॉइंट को मैं और एग्जैजरेट करके थोड़ा बताना चाहती हूँ। सर ने जैसे बोला कि अभी एजेंट्स ही मार्केट में जागरूक नहीं है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। सो दिक्कत ये आ रही है कि जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, दे हैव ऑलरेडी डाइवर्टेड टूवर्ड्स कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स। बट एक होते हैं न्यूबीज, जो नए लोग हैं, बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उनको अभी ओनली रेजिडेंशियल ही बताया जाता है मार्केट में। ओनली एक्सपीरियंस रियल्टर ही आपको एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। क्यों? बिकॉज फर्स्टली ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते हैं, राइट, डेवलपर्स नहीं है ज़्यादा, ओके, एंड सेकेंडली कमर्शियल्स में देयर इज अ लॉट ऑफ लीगैलिटी ऑल्सो विच इज इन्वॉल्व। सो लोग क्या करते हैं, उससे भागने के लिए एजेंट्स को पढ़ना नहीं होता है। इफ आई टॉक अबाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द अदर थिंग,
इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट हो रहा है आज की डेट में. इफ इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन कमर्शियल, आप देख लीजिए ग्लोबली, देखिए ग्लोबली इफ आई टॉक अबाउट नॉट ओनली इन दुबई, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज मोर फ्रूटफुल, पीपल से. ओके, दुबई में ज़्यादा चलन रेजिडेंशियल का था, बट अभी कई सारे लेटली डेवलपर्स हैं जो लेकर आए हैं कमर्शियल्स, जैसे कि अभी जस्ट डेन्यूब ने किया. या डेन्यूब का तो हम सबको पता है कि हाँ. एस्पायर्स बाय डेन्यूब है कमर्शियल के अंदर आज की तारीख में, हाँ. क्योंकि रिजवान सर की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, उनको Yes. इतना लोग जानते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं तो सबको पता चल जाता है. जैसे कि नीचे गोरी, सॉरी क्या था वो, हाँ, जैसे कि नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान. तो सेम कॉन्सेप्ट पर रिजवान सर लेकर आए, नीचे कमर्शियल और ऊपर रेसिडेंशियल. पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है और सब चीज़ है. जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया है पिछले साल दुबई में, बिकॉज पीपल दुबई में आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग टू दुबई, देयर इज इनफ्लो ऑफ पीपल, इट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. अब वो कहीं काम तो करेंगे ऑब्वियसली. ओके, तो पिछले साल 2024 में 70,000 न्यू कंपनीज ने रजिस्टर किया है. अब 70,000 कंपनीज की बात की जाए, इस साल 2025 में ये डबल हो जाएगा, जो कि कुशमन एंड वेकफील्ड का रिपोर्ट है कि दिस इज गोइंग टू बी डबल इन 2025 एंड बाय 2028 इट विल बी टू 4 टाइम्स ऑफ दिस. अच्छा चलो, डबल नहीं भी होता है, मैं इतना अश्योर्ड हूँ कि कम से कम 1 लाख कंपनी तो खुल ही सकती है. जब 70,000 पिछले साल खुली है तो पॉपुलेशन ग्रो ही हो रहा है, तो 1 लाख तो कहीं नहीं जाती. और 2028 में ऑब्वियसली अगर 4 गुना नहीं तो 3 गुना तो हो ही सकता है, क्योंकि जितने तरीके से लोग आ रहे हैं, मिलीनियर जितने भी है, सारे अभी मूव कर रहे हैं दुबई वर्ल्ड वाइड से. तो दुबई इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू मूव. तो कमर्शियल स्पेस एक तरह से हिडन जेम हो गई इन्वेस्टर्स के Right. लिए अभी राइट नाउ, क्योंकि लोगों का इस तबके की तरफ ध्यान ही नहीं है कि भाई लोग कंपनी खोलेंगे, बसावट होगी, उनको कंपनी के लिए स्पेस चाहिएगा, ऑफिस स्पेस चाहिएगा, रिटेल स्पेस चाहिएगा, तो उसके लिए डिमांड अभी बहुत हाई हो गई है. एंड प्लस इफ आई टॉक अबाउट 2025 में 1.14 मिलियन स्क्वायर फीट ही इज गोइंग टू डिलीवर. तो 1.14 मिलियन स्क्वायर फीट ही सिर्फ डिलीवर होने वाला है. और रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अभी जैसा कि सर ने बोला, चलो 1 लाख लेते हैं मिनिमम, जैसे कि 1 लाख कंपनीज हैं, तो पर कंपनी एवरेज 10 पीपल तो लेंगे. राइट. और दुबई के अंदर एक क्राइटेरिया है, पर पर्सन आपको 120 स्क्वायर फीट आपको चाहिए. यस, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू. ओके, तो मतलब 1 लाख लोग हैं, तो ऑब्वियसली हर कंपनी में अगर 10 लोग भी मान के चलते हो तो मिलियन तो यही हो गया, मतलब 10 लाख लोग तो हो गए. 10 लाख लोग हो गए और एक 20 की अगर रिक्वायरमेंट है स्क्वायर फीट की, तो ऑब्वियसली तो ये शॉर्टफॉल है. मैंने जो बोला 1.14 मिलियन स्क्वायर फीट, ये यदि डीएलडी में रजिस्टर्ड है, इसमें से 25% तो वेस्टेज होगा. ये भी तो लीजिए, वेस्टेज भी तो होगा, क्योंकि ऑफिस बनाते तो ऑफिस ही तो नहीं बनाते, सिटिंग एरिया तो नहीं बनाते ओनली. रिसेप्शन भी देयर चाहिए, आर लॉट ऑफ थिंग्स, पेंट्री भी चाहिए, कैफे भी यूटिलिटीज भी चाहिए. हाँ सही है, सब कुछ चाहिए. सो दैट्स व्हाट, सो देयर इज अ डिमांड. इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ डिमांड, जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 35%. And that's a huge shortage, and that will increase the rental ROI of my clients 100%. So that is one thing. And right now if I talk about normally residential से commercial मैं करना चाहूँगी differentiate. residential में आप इजारी जो rental agreement बोलते हैं वो 1 साल का बनाते हो. मोस्टली जो established commercial spaces होती है वो 3 साल का बनाती होती है. राइट. सो एक इन्वेस्टर के लिए रेंटल आरओआई भी एक स्टेबल आरओआई हो गया, बिकॉज वो 3 साल का उसका एग्रीमेंट होगा. क्योंकि देखो कमर्शियल में क्या है कि आप ऑफिस लेते हो और अपने हिसाब से डिज़ाइन कराते हो. हाँ, हर चीज़ डिज़ाइन करते हो, तो उसका एक कॉस्ट है. तो यू कैन नॉट जस्ट लिव एज इट इज. आपको उसके अंदर टाइम लगता है, पैसा लगता है, सेटअप करना पड़ता है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. तो एग्री टू दिस पॉइंट. तो लोग इवन मैं अगर कमर्शियल की बात करूँ तो 3 साल नहीं, मेरे कुछ जानने वाले जिन्होंने 5-5 साल की भी कमर्शियल लीज एग्रीमेंट करी है, 10-10 साल की भी एग्रीमेंट होती है. रिटेल शॉप्स की भी होती है, कमर्शियल ऑफिसर्स की भी होती है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब आते हैं रेंटल आरओआई पे जी, कि रेंटल आरओआई क्या है. अब अगेन मैं रेजिडेंशियल, बिकॉज दैट्स द ओनली मेरा दिल दुखता है. मत पूछो. घर तो मैंने बहुत ले लिए, ऑफिस नहीं लिया है अभी तक के. अभी ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों की दुआ रही ले लेंगे तो ऑफिस भी ले लेंगे. लेकिन हाँ, ऑफिस का ऑलरेडी हम लोग बहुत हाई पे आउट कर रहे हैं. हमारा ऑफिस का आज की तारीख में बताऊँ आरओआई अगर हम बात करें तो हमारा 13% के आसपास हम आरओआई दे रहे हैं.
जो हमारे ऑफिस की अगर हम बात करें हाँ कंपनी को लगभग दे रहे होंगे टेंटेटिवली आप। हाँ राइट। तो So, 13% के वही आसपास है कि अभी राइट नाउ इफ आई कैलकुलेट, सो मैं बिजनेस में डाउनटाउन तो चलिए पॉश एरिया है और वो छोड़िए, अभी जो ऑप्शंस अपने पास है स्पोर्ट्स सिटी का है, डीएलआरसी में इम्तियाज का है, देन इफ आई टॉक अबाउट मूल डेवलपमेंट का आ रहा है, अरजान में बहुत अच्छा है, मेट्रो के पास समाना का आ रहा है बरारी में। तो Right, दीज ऑल मजान लोकेशंस area। मैं बोलूंगी कि क्लाइंट्स को डाइवर्ट होना चाहिए इन सब लोकेशंस में, बिकॉज हाँ यहाँ देखो पे एक और सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है, जैसे हम लोग ने भी ऑफिस लिया है तो हमने जेवीसी में इसलिए लिया है, इसके पहले हमारा ऑफिस मोटर सिटी में था, उसके पहले मेरा ऑफिस टीकॉम में था, शेख जायद रोड पे बर्शा हाइट में। वहाँ से हम इसलिए निकले क्योंकि ट्रैफिक ही इतना मिलता था कि आधा एक घंटा ट्रैफिक में ही लग जाता था, आदमी मीटिंग कब करने जाएगा और कब आएगा, और क्लाइंट हमसे पहले पहुंच जाते थे, तो जो चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया था और टाइम पे हम नहीं पहुंच पा रहे थे, उस वजह से हमने ऑफिस लिया मोटर सिटी में। द मोमेंट वी टुक इट इन मोटर सिटी, हमें सारी चीज़ें पास में पड़ गई और ट्रैफिक में नहीं लगे हम लोग, यही चीज ट्रैफिक में अड़े ही नहीं, क्योंकि जितने अभी आजकल कमर्शियल ऑफिसेज जहाँ पे भी इस्टेब्लिश्ड एरिया है पुराने, जैसे बिजनेस बे हो गया या वर्षा हाइट्स हो गया या वर्षा हो गया, यहाँ पे आपको ऑफिसेज तो भर के मिलेंगे, लेकिन आपको पार्किंग की प्रॉब्लम है, आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। जो रियलिटी है आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, दुबई बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, Yes. और जितना तेज़ी से ग्रो हो रहा है आपको भी कहीं ना कहीं मैच करना होगा अपना, और आगे फ्यूचर समझना होगा। जो ऑलरेडी स्टैब्लिश जगह है वहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ स्टैब्लिश है। इन सारे एरियाज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जेवीसी, स्पोर्ट्स सिटी, मोटर सिटी, फिर आपका स्टूडियो सिटी आ गया, फिर उसके बाद में डीएलआरसी आ Silicon गया, Oasis। दुबई लैंड इतना बड़ा एरिया है, फिर ये सब एरियाज जो है ना, अरजान एरिया हो गया, ये सब आसपास है, IMP-Z हो गया, इन सब एरियाज में जो है कमर्शियल के ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर है तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ऑप्शन मिल भी रहा है तो दे आर नॉट इन दैट कैटेगरी। देखो 2-3 टाइप के ऑप्शंस आते हैं, आपको बेसिक बिल्डिंग मिल जाएंगी कमर्शियल की ऑप्शन की, जैसे हम अभी जिस बिल्डिंग में वो बेसिक बिल्डिंग है ऑफिस की, लेकिन डेन्यूब एस्पायर्स जैसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको बिल्डिंग में एमिनिटीज सारी मिल जाएगी। तो एक फैक्ट है जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है, बट क्या 5000 स्क्वायर फीट डेली यूज हो रहा है? वही नहीं हो रहा है। चैलेंज क्या आ रहा है कि एक डेडिकेटेड एरिया मेरे को देना पड़ा है स्पोर्ट्स सेक्शन को, एक डेडिकेटेड मेरे को एरिया देना पड़ा है मीटिंग रूम्स को, एक डेडिकेटेड एरिया मुझे देना पड़ा है पॉडकास्ट के लिए। तो ऐसे करते 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 मेरा ऑलमोस्ट 5000 में से 3000 स्क्वायर फीट सिर्फ यूज हो रहा है और लगभग 2000 स्क्वायर फीट मेरा ये वेस्टेज में गया। और ये वेस्टेज नहीं है, ये यूटिलिटी वाले एक चीज है, लेकिन रोज मैं पॉडकास्ट नहीं करता हूँ। वेस्टेज इसलिए हो रही है, सॉरी टू कट यू ऑफ इन बिटवीन, ये सब वेस्टेज क्यों हो रही है हमारी क्योंकि बिल्डिंग में एमिनिटीज नहीं है। अभी डेन्यूब एस्पायर जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसकी बिल्डिंग में आपको सब कुछ मिल रहा है। अभी क्लाइंट आता है, वैले पार्किंग नहीं है हमारे पास, लेकिन उस बिल्डिंग में वैले पार्किंग है। आप आते हो, आपके पास में वैले पार्किंग है, तो आपको टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़, बिल्डिंग में एमिनिटी सारी डाल दी, सिनेमा हॉल डाल दिया, मीटिंग रूम्स डाल दिए, पॉडकास्ट रूम डाल दिया, आपको जिम डाल दिया विद शावर एरिया कि भाई आप आओ, अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जिम जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट शटल सर्विसेज जो मेट्रो तक आपको ले जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें एमिनिटीज़ डाल दी, कॉन्फ्रेंस रूम्स डाल दिए, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। तो उससे क्या होता है कि रोज तो मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा, हफ्ते में एक बार शायद या हफ्ते में 2 बार मैं ब्लॉक करूंगा, उस टाइम में यूज़ करूंगा, ख़त्म। मुझे कोई इवेंट करना है या अवार्ड सेरेमनी करना है तो आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, उसी बिल्डिंग में हो जाएगा और मुझे उसके लिए पेमेंट भी नहीं करना है, कुछ फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग नहीं समझ रहे। और अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को रखना है तो उसी बिल्डिंग में रेसिडेंशियल का भी ऑप्शन है जो ऊपर है, जो फुल्ली फर्निश है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या मैं खुद भी रह सकता हूँ। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हम समझ नहीं पा रहे। पेमेंट प्लान मिल जा रहा है हमें उसके अंदर। बहरहाल ये तो हम बात कर रहे हैं डेन्यूब की थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कमर्शियल्स की, जिसके अंदर हमारे पास ना सिर्फ डेन्यूब है, समाना बहुत अच्छे ऑप्शंस लेकर आया है हमारे साथ, अजीजी लेकर आया ऑप्शन, अजीजी ऑप्शंस लेकर आया है, बिंगाती ऑप्शंस लेकर आए हैं जो कमर्शियल ऑफिसेस बेच रहे हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, MR, डमैक, शोभा, टॉप नॉच डेवलपर है, दुबई होल्डिंग्स, नखील,
ये लोग कमर्शियल नहीं सेल करते। दुबई मॉल है, सारी शॉप्स लीज पे है, जितने इनके कमर्शियल बिल्डिंग्स है सारे लीज पे है, जैसे इमार के इमार स्क्वायर्स हो गए या और भी कुछ हो गया, बिजनेस पार्क्स हो गए, सब लीज पे है, ये लीज आउट करते हैं। तो जब आप लीज आउट कर रहे हैं बड़े बड़े जाइंट प्लेयर्स, मतलब ऑप्शन मार्केट में कितने लिमिटेड हो जाते हैं आप देखिए। तो यहाँ पे डेन्यूब, समाना, अजीजी, पिंगाती, इम्तियाज, फिर मुल्क करके एक डेवलपमेंट है, ये लेकर आए हैं आपके लिए कमर्शियल ऑप्शंस, जिनके पर स्क्वायर फीट प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छे हैं। पेमेंट प्लान जैसे समाना की मैं बात करूँ, आई पर्सनली लाइक द पेमेंट प्लान। नाइस पेमेंट प्लान, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। रेसिडेंशियल में तो हमारे पास काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं जो आपको पेमेंट प्लान दे रहे हैं, बट कमर्शियल में समाना ने जो किया है वो हेड्स ऑफ है। समाना आपके लिए कमर्शियल के अंदर भी 0 डाउन पेमेंट पे ऑफिसेस लेकर आया है। आपको 0 डाउन पेमेंट करना है और 2% पर मंथ पे करना है 50 मंथ्स। चलो ठीक है, आप अगर ये नहीं करना चाहते हो, आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो आप 20% डाउन पेमेंट दो और रिमेनिंग 8 साल का पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको 5 साल का पोस्ट हैंडओवर मिलता है। 50-50 पेमेंट, तो 0.5% आपको पेमेंट करना है। उसके बाद एक और पेमेंट प्लान है समाना के पास, अगर आप 100% पेमेंट करते हो डिस्काउंट, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस आपको 8% गारंटीड ROI भी दे रहे हैं वो लोग 3 साल तक के। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं और रेंट दे रहे हो तो आपका पैसा नहीं बन रहा है, आप दोनों तरफ पे कर रहे हो, नहीं, इधर से आपको रिटर्न्स भी आ रहे हैं। तो 3 साल में 24% आ गया और 10% तो पहले ही डिस्काउंट मिल गया। और क्या, तो ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप और डीप में डिस्कशन करोगे तो मल्टीपल लोकेशंस है। इम्तियाज बहुत कम प्राइस पर स्क्वायर फीट पे लेकर आया DLRC के अंदर, जहाँ पे फ्यूचर में मेट्रो भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे रेसिडेंशियल एरियाज है जहाँ पे अब कमर्शियल्स आ रहे हैं। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी एडवांटेज है कि वो वहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, अगर ट्रैफिक होगा भी तो रिवर्स होगा। जैसे हम JVC में आज ऑफिस लिए हैं हमने, तो आज हमको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए JVC के अंदर ऑफिस में, 6 महीने नहीं, साल भर हो गया, क्योंकि इसके पहले मैं और एक और ऑफिस JVC में ही था। तो यहाँ पे क्या है, JVC इज ऑल नोन फॉर मेजरली फॉर रेसिडेंशियल, शायद ही लोगों को पता होगा कमर्शियल भी इसमें है। तो यहाँ पे सारे लोग सुबह अपना टिफिन और लैपटॉप लेके बाहर जा रहे हैं, हाँ, और उसी टाइम पे हम अंदर आ रहे हैं। या, तो हमारे लिए रोड खाली है, उनके लिए रोड थोड़ा सा टाइट है। यस, सिमिलरली जब वो रिटर्न आते हैं घर पे, हम लोग जा रहे होते हमारे घर पे, यहाँ से जब वो JVC में आ रहे होते, हम JVC जा रहे होते, तो अगेन हमको रिवर्स ट्रैफिक मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाई ट्रैफिक एरिया के अंदर हमारे लिए ट्रैफिक नहीं है, तो DLRC एक ऑप्शन हो गया। मजान के अंदर समाना लेकर आया 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट, फिर मोटर सिटी में कुछ प्रोजेक्ट्स है, अरजान के अंदर द LX आया है बाय मुल्क डेवलपर। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और अरजान के अंदर आपको मेट्रो भी आ रहा है फ्यूचर में। अरजान में 2-3 चीज़ें अच्छी है। अरजान में 7 से 8 बड़े स्कूल्स हैं। बिल्कुल। अब कोई सपोज करो कोई फैमिली दुबई शिफ्ट हुई है, राइट, उसके लिए कितना अच्छा हो गया, उसका ऑफिस बंदे का। बट एनी विच वेज आप देखो, अरजान, आपके बच्चे भी शायद अरजान में स्कूल जाते हैं। तो एक चीज़ है, JVC बोलो, अरजान बोलो, स्पोर्ट्स सिटी बोलो, IMPZ बोलो, मोटर सिटी बोलो, स्टूडियो सिटी बोलो, JVT बोलो, और ये सारे एरियाज जो है फ्री होल्ड है, और इधर आप रेसिडेंशियल ही रेसिडेंशियल है, कमर्शियल बहुत कम है। और अब जब आ रहा है तो इसके लिए हम पॉडकास्ट बना रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि करो, देखो, स्टार्ट तो करो। और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो ना, तो मुझे ही रिक्वायरमेंट कि आप इंक्वायरी करो, अपने एजेंट को मत भेजो भाई, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, हमें पता है हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी इसमें स्टडी रही है जो हम आप तक नॉलेज लेकर आ रहे हैं। अगर आप कमर्शियल लेना चाहते हो तो न्यू हाइट से ही लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको उसको आज सेल करने में हेल्प करेंगे, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, बल्कि उसको रेंट आउट करना है, रीसेल करना है, या उसको आपको डेवलप करना है। क्योंकि कमर्शियल्स आपको जो मिलते हैं ना, वो शेल एंड कोर मिलते हैं। बाय द वे ये आपको मैं बता दूं, यस, डेवलपर आपको फोटो बताएगा, ब्रोशर बताएगा, कई एजेंट्स को पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप फोटोज देखोगे आपको पूरा ऑफिस सेटअप दिखेगा उसमें,
लेकिन इवेंचुअली जब वो आपको मिलेगा तो वो शेल एंड कोर मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी इंटरनल चीज़ें जानने के लिए 1-to-1 कॉल करें, हमें कांटेक्ट करें और हमसे समझे कि इसके अंदर और क्या क्या क्लॉजेस है। बहुत सारे लीगल थिंग्स भी हैं मैं जो पता होना आपको चाहिए। इंटीरियर वालों से कनेक्ट करवा दूंगा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से करवा दूंगा कनेक्ट, आपको बिजनेस लाइसेंस चाहिए वो भी हम आपको करवा देंगे, कनेक्ट करवा देंगे, गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा के लिए भी कनेक्ट करवा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको आज नहीं 3 साल बाद की डेवलपमेंट क्या हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल कहाँ जा रही है, आप क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से आगे कुछ बता देंगे। और ना सिर्फ आपको ऑफ प्लान बल्कि हमारे पास रेडी कमर्शियल्स भी है। रेडी कमर्शियल ऑफिसेज भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो उस पर भी इंक्वायरी कर सकते हो। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, नेहा से पूछते हैं और क्या क्या इन्होंने स्टडी किया है, जो स्टडी किया है बहुत अच्छा किया है, कमाल किया है, तो आगे और बताए कुछ। वही एक्चुअली क्या है, विनय सर ऑलमोस्ट सब कुछ बोल चुके हैं। मैं इतना कुछ बोलने वाली थी इस पॉडकास्ट में, बट मुझे ऐसा लगा कि सर ने लाइन से एक पॉइंट्स जो आई वॉज अबाउट टू एलैबोरेट, बट वो ये सर की कृपा है कि सर यहाँ पे भी एक पूरा फुल मेंटरशिप दे देते हैं कि कभी सपोज करें बाई चांस कोई क्लाइंट भी मिल जाए, इन बिटवीन सर भी आ गए और हमारा कोई क्लाइंट आया हुआ है, वो मीटिंग जरूरत ही नहीं हमें करने की। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हमारे पे छोड़ देते होते हैं, देखा है कंपनीज में मैंने। बट अब देखो पॉडकास्ट में भी आप देख सकते हो सर ने कितना खतरनाक मेरा सपोर्ट किया है, जिसमें पूरा उन्होंने मस्त एक्सप्लेन किया। इवन मैंने नहीं, बट स्टिल आपने जो पॉइंट्स रखे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। That's what, तो और आप कुछ पर स्क्वायर फीट रेट अंदाजा दोगे कहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, पर स्क्वायर फीट रेट इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, मैं कुछ एक्सेल्स कुछ पेमेंट प्लान, हैंडओवर टाइम, कुछ ऐसा हाँ, बताओगे? तो अभी जैसे कि अब बात करी जाए इम्तियाज की जी, वेरी नॉमिनल। अब इम्तियाज लोगों को लग्जरी डेवलपर लगने लगा है। राइट। एक टाइम पे उनका एंट्री पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छे प्राइसेस दिए थे रेजिडेंशियल में, बट राइट नाउ टू बी वेरी फ्रैंक अभी थोड़ा सा प्राइस हाई एंड पे चले गए वो। बट अभी उनका कमर्शियल में मैं कहूंगी एंट्री है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन इम्तियाज। तो राइट नाउ उनका डीएलआरसी का जो ऑप्शन है 1600 dirhams per square feet। 1600 dirhams per square feet, it is very affordable, cannot beat and payment plan सुनो, payment plan 60-40 it's good, 60-40 एंड आप चाहो तो 70-30 लीजिए, उसमें डिस्काउंट भी है। वेरी गुड। और अगर इस हैंडओवर की बात करें तो हैंडओवर, हाँ, हैंड ओवर इफ आई टॉक अबाउट 2028 Q3, सो आपको 3 साल का टाइम मिल गया पे करने के लिए। वेरी गुड। सो इफ आई टॉक अबाउट, अब समाना तो सर ने एक्सप्लेन किया था कि समाना इज 50-50 जिसमें 1% का पेमेंट प्लान है। आप चाहो तो डाउन पेमेंट 0% वाला भी ले सकते हो, चाहो तो 100% भी दे सकते हो, वो भी ले सकते हो। अब डेन्यू भाई ये तो जग जाहिर है, हाँ, जब रेजिडेंशियल में दे दिया उन्होंने और कमर्शियल यदि इंट्रोड्यूस किए हैं तो वही अगेन 1% मैन मिस्टर रिजवान साजिद। So here also they are giving 1% payment plan, so it's 70-30 and post handover payment plan is also 30% तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, 30% टेंशन ही नहीं है। कमर्शियल में तो ज्यादा ही आएगा, राइट। सो दैट इज द थिंग। देन अजीजी की बात करें तो अजीजी इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड पेमेंट प्लान जो कि 50-50 पे जस्ट 50%। अजीजी की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि लोकेशन जो है हेल्थ केयर सिटी है और बरदुबई डाउनटाउन बिजनेस बे से बहुत नज़दीक है और शारजा तरफ भी इजीली आप जा सकते हो, कम्युनिकेट करना इजी है, मेट्रो है, सब कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छा। पर स्क्वायर फीट रेट क्या आएगा अजीजी का? लगभग अजीजी का 3,300 थोड़ा सा हाई है, लेकिन तो हेल्थ केयर सिटी के लिए तो बहुत अच्छा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक और चीज़, प्राइजेस, साइजेस, पेमेंट प्लान, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है समय के साथ साथ। तो कोई अगर वीडियो 1 महीने 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद देख रहा है तो प्लीज़ स्टिक मत रहिए, क्योंकि डिपेंड करता है इन्वेंटरी कैसे मूव हो रही है, प्रोजेक्ट कितना तेज़ी से बिक रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइजेस, पेमेंट प्लान चेंज होते हैं। अब वहीं पे कॉम्पिटिटर्स बताती हूँ। हेल्थ केयर सिटी में अब बोल रहे हैं लोग, यदि आपको अजीजी नहीं तो मैं दूसरा ऑप्शन देती हूँ बिंगाती का। ओके, बिंगाती सेम जगह पे 2500 dirhams पर स्क्वायर फीट पे दे रहा है। वेरी गुड, बहुत अफोर्डेबल है। सो एंट्री है बिंगाती के लिए भी कमर्शियल ऑफिसेज की जो दे रहे हैं प्राइस। बिंगाती नॉर्मली 80-20 का पेमेंट प्लान रहता है, नॉर्मली ये 70-30 दे रहे हैं ओके कमर्शियल्स में। बट बिंगाती अभी और जेवीसी में भी लेकर आ रहे हैं। जेवीसी का भी है उनका सर्कल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिट रहा है, बहुत हिट रहा है और हमने बहुत माल बेचा है उसमें, सर्कल में बहुत अच्छी प्रोजेक्ट रही है बिंगाती उसमें भी सर्कल। आप अपन बोल सकते हैं कि अब रेजिडेंशियल के लिए क्लाइंट्स पूछ रहे हैं, हमारी कंपनी भाई कोई ऑफिस स्पेस बता ही नहीं रहा है, हमारी कंपनी अकेले जो ऑफिस स्पेस बता रही है उसमें ऑफिस स्पेस है, उसमें ऑफिस स्पेस लीजिए ना सर्कल में। हाँ बिल्कुल, लोग अपार्टमेंट के लिए उसमें परेशान हो रहे हैं, इन्वेंट्री के लिए,
लेकिन आपके पास ऑफिस है, वो ऑप्शन देखिए ना, इन्वेस्टमेंट As है, an investor, yeah. बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और ऑफिस में आपको हर साल टेनेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा ऑफिस लेता है वो पूरा सेटअप करता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। अब बिंगाती का एक और अभी नया प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर और कमर्शियल है, हाँ, मूनलाइट। मूनलाइट। सो दैट इज आल्सो वेरी रीजनेबल। मूनलाइट की बात करें, जदाफ वाटर फ्रंट में है, 2900 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट। जदाफ जैसी लोकेशन, अगेन वाटर फ्रंट, मेट्रो के पास, अमेजिंग। बिकॉज मेट्रो आपको इसके लिए चाहिए क्योंकि आपकी कंपनी में ना सिर्फ आप काम कर रहे हो, बल्कि आपके अलावा डिपेंड करता है आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग। तो आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि यार आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और कितने लोग मेट्रो से आने वाले हैं, कितने लोग गाड़ी से आने वाले, वो सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। और अगर मेट्रो के आसपास है तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि अगर गाड़ी भी है तो वो बंदा भी मेट्रो से आ सकता है, लेकिन अगर मेट्रो पास नहीं है तो गाड़ी जिसके पास है वो तो आ ही रहा है, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको तो बस से आना पड़ेगा, और बस स्टॉप है या नहीं है, और वो आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं खुद भी ये चैलेंज कई बार फेस करता हूँ। मेरा ऑफिस के आसपास मेट्रो स्टेशन नहीं है, आई हैव नॉट टेकन ऑफिस नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन, इट वॉज अर्लियर, बट हमारा चैलेंज ये था उस टाइम पे कि ट्रैफिक में गाड़ी बहुत अटकती थी। तो हमने जब मेट्रो से दूर गए तो हमें ये चैलेंज आने लगा कि लोगों को मेट्रो से आने में, मतलब जो मेट्रो से आते थे उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। इवेंचुअली हमारा जो बिज़नेस है उसमें गाड़ी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग हायर ही उन बंदों को करते हैं ज़्यादातर जिनके पास गाड़ी हो, लाइसेंस हो। बट हर किसी का बिज़नेस वैसा नहीं है, तो आप वो चीज़ को कंसिडर करें। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आसपास रहने का, अकोमोडेशन का कितना इजी है, कितना अच्छा है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे पार्किंग की कितनी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी ऑफिस है आज की तारीख में पार्किंग की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये तो है। इसमें कई ऑफिस है जो आपको वैले पार्किंग दे रहे हैं, जैसे आपको डेन्यूब दे रहा है वैले पार्किंग का। तो ये एक अच्छे ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शंस है कि आपको टेंशन नहीं है। और कुछ आप बोलना चाहोगे? और कुछ बस लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग कमर्शियल्स देख रहे हैं, सो सिंस अभी स्टडी बताया तो क्लाइंट अब कुछ भी तो इंडिविजुअल भी तो बताएंगे रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। तो इंडिविजुअल आप रिक्वायरमेंट बताएं, तो हमारे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे जो रेडी है, और कुछ ऐसे जो थोड़े टाइम में रेडी होने वाले हैं। तो आपने अगर रेसिडेंशियल ले लिया हो, नाउ इट्स टाइम टू बाय कमर्शियल इन दुबई। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा पॉडकास्ट, और थैंक यू नेहा, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए हैं। इसका रिजल्ट देखते क्या होता है, उसके बाद एक बार और फिर पॉडकास्ट करेंगे और हमारी कमर्शियल एक्सपर्ट नेहा के साथ फिर से आपको कनेक्ट करवाएंगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कमर्शियल स्पेशली या रेसिडेंशियल कुछ भी, लेकिन अगर कमर्शियल देख रहे हो तो नेहा से बात ज़रूर करना, नेहा से न्यू हाइट्स रियल एस्टेट से बात ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।